हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर गॉड फार्मिंग के एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जो वैसे तो आजकल जो बात हो रही है वो किड्स मोर्टेलिटी पे हो रही है। तो उस टॉपिक पे 2 वीडियोस मैंने की हैं लोड, तो 2 मैं मज़ीद भी कर दूँगा। और उसमें केयर और मोर्टेलिटी सारा कुछ काफ़ी मैंने कोशिश की है कवर होने की, आप देख लें उसको। और जो आज का टॉपिक है वो भी काफ़ी सीरियस टॉपिक है और उसमें लाइफ लॉस्ट भी है, तो उस पर भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो उसकी एक वजह भी है। तो आम तौर पे जो ये मसला होता है, इसमें जो शहर में जानवर रखने वाले लोग हैं, शहरों में जो रखते हैं शौकिया जानवर, उनके साथ ये मसला ज़्यादा होता है। तो इसमें लाइफ लॉस्ट भी है। तो वैसे मैं अभी देख रहा था एक चैनल, कोई मुन्ना कर पिंडू पिंडू गोट करके कोई चैनल था एक, तो उस पे वो बात कर रहे थे अफारे के मतलब। तो जो अफारा है वो बकरियों में आता है और ये बड़ा ख़तरनाक बीमारी है, और ये जब आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान भी जानवर को करता है और उसमें उसकी मौत के भी चांसेस होते हैं अगर बर वक्त उसका इलाज ना करें। तो मैंने बड़े ध्यान से वो उसकी देखी है, बात सुनी उनकी भाई की, लेकिन मुझे कोई ख़ास उसका फ़ायदा नहीं हो सका। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा अपना इल्म शेयर कर लूँ भाइयों के साथ। तो वैसे तो जो यूट्यूब है वो साइंसदानों से भरी हुई है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब मसला ये हो गया कि अब पहले एक होता था, अब 2 हैं कि यक ना शुद्ध दो शुद्ध वाला मामला है कि पहले एक उस्ताद होता था, अब उस्तादों के शागिर्द भी उस्ताद बन के तो लोगों को मशवरे दे रहे हैं। तो अल्लाह ही खैर करे। तो बहरहाल अब अपनी बात की तरफ आते हैं कि जो बीमारी है अफारा, उसकी बात करते हैं। तो जो अफारा है ये एक गैर मुतदी मर्ज़ है, मतलब कि ये कन्फर्म नहीं है कि ये एक बीमारी है और ये लाजमी आएगी, और ये हर जानवर में नहीं आती। तो ये बाज़ जो जानवर उनमें आती है, और इसमें जब भी बीमारी आएगी तो इसमें एक बात आप ज़हन में रखें कि इसमें कोई आपकी भी गलती लाजमी होगी इस बीमारी के आने में, नॉर्मली जो मैंने देखा है। तो इसकी 2 सूरतें होती हैं बीमारी की। एक इसमें ज़ाहिरी आती है और वो ज़ाहिर होती है, और एक जो है वो ज़ाहिर होती है लेकिन उसको हर बंदा जज नहीं कर सकता, और उसको ज़ाहिर होने में भी बाज़ दफ़ा टाइम लग जाता है। तो जो ज़ाहिरी बीमारी की पहले मैं बात करता हूँ कि जिसमें जानवर का पेट एक डोल की मानत फूल जाता है और उसमें हवा भर जाती है, और उसको अगर आप थोड़ा सा खड़काएंगे उसके पेट को उंगली की मदद से तो वो डोल की तरह ही बजेगा। तो वो उसको हम अफारा, बेसिकली उसको अफारा कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो हवा की गैसेस अंदर होती हैं गंदी, उनका अखराज बंद हो जाता है जानवर के पेट से। इसकी जो अहम वजूहत में हरे चारे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है, और कोई सख्त ग़िज़ा के बाद पानी पीना जानवर अगर पी ले, जिस तरह गंदम चने वगैरह, और ख़ुराक आदि ना हो तो उसमें भी ये मामला अक्सर पेश आ जाता है। तो इसमें जो है इस तरह होता है कि जो हवा है उसके पेट में जमा होके तो उसके फेफड़ों को दबा देती है, जिसकी वजह से जानवर जो है सांस नहीं ले पाता और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो इसमें जो आम देसी इलाज किए जाते हैं उसमें किसी भी किस्म की जो लुब्रिकेशन है, मसाले भी काम करते हैं इसमें, चार का तेल भी करता है, मीठा सोडा भी करता है, सरसों का तेल और मीठा सोडा मिला के भी आप दें तो वो भी करता है। उसके अलावा बाद और लोग बताते हैं जिनका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि कोड़ा जो तेल होता है, काला तेल टोके का, वो भी काम करता है। तो इसमें अब ये एक इशू है कि अगर आप उसको कोई तेल देते हैं, मुख्तलिफ तारपीन का तेल भी आप उसकी नाकों में भी कहते हैं नाक में लगाएं तो उसे भी हवा खारिज हो जाती है, और तारपीन का तेल आप उसको पिला भी दें, सरसों का तेल, मतलब कि लुब्रिकेशन जब जाएगी तो वो थोड़ा सा अंदर से रास्ता पैदा करती है, और जो तेल की वजह से गैस बनने का अमल जो वो सुस्त हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि बाज़ वक़्त इतना टाइम नहीं होता कि तेल अपना काम करे, क्योंकि जानवर बिल्कुल आखिरी हालत में चला गया होता है, ज़मीन पे गिर गया होता है और वो बिल्कुल बेहाल हो गया होता है। तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप तेल दें और वो जानवर उतनी देर में जानवर ज़िंदा रहेगा, इस चीज़ की गारंटी नहीं होती। तो उस सूरत में आपने क्या करना है मैं आपको वो बताऊँगा। तो उस सूरत में एक ये वीडियो आप देख लें, ऊपर चल रही है, ठीक है। इसमें आप देखें कि उन्होंने उसकी एक साइड पे, वक्की से हम कहते हैं जानवर की, उसमें एक पिन इंसर्ट की है। पिन नीडल जो सिरिंज की नीडल होती है, जो अंदर से खोखली होती है, सुई जो सिरिंज की होती है। वैसे तो इसका एक आला भी आता है, ट्रोकनोला इसे कहते हैं, ट्रोकार कनोला कहते हैं, लेकिन वो शायद हर घर में ना हो। तो एक आप नीडल जो है सिरिंज की नीडल 18 नंबर, आप वो भी अगर इस तरह इसकी वक्की में इंसर्ट कर देंगे तो वो सारी जो हवा वहाँ से खारिज हो जाएगी। उसके बाद आप जानवर को कोई मसाला आज़मे वाला
या किसी डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। कोई लुब्रिकेशन, मीठा सोडा बोतल पेप्सी की, वो भी आप उसको पिला सकते हैं। तो ये एक इसका इलाज आप कर सकते हैं जिसमें लाइफ सेविंग आपकी हो जाएगी, जानवर आपका लाइफ जो है वो सेव हो जाएगी। अगर आप वो तेल तूल के चक्करों में पड़े रहेंगे तो पता नहीं वो काम करें ना करें और उस दौरान आपका जो कोई नुकसान हो जाए। तो ये जो उस्तादों के उस्ताद हैं वो ऐसी बातें नहीं बताते, या वो जानते नहीं हैं, अल्लाह जानता है जी, ये उनको पता है, मैं क्या इस बारे में कह सकता हूँ। तो दूसरा जब मैं इसकी बात करता हूँ कि इसकी दूसरी मर्ज़ की शक्ल कौन सी होती है। इस मर्ज़ की जो दूसरी शक्ल है जिसको आमतौर पे बन या बोल्ड हम कहते हैं, जो बन जिसे कहते हैं, जिसमें जानवर शदीद कब्ज़ की हालत में चला जाता है, जिसमें उसकी आंतड़ें जो हैं अंदर बड़ी आंत वो ब्लॉक हो जाती है और मैदा जो रूमन है उसकी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो जाती हैं, जिसमें वो खुराक को हज़म नहीं कर सकता और जुगाली बंद कर देता है और ज़्यादा वो पानी पीता है, बार बार पानी पीता है, उसकी वजह से उसका पानी से पेट भर जाता है। आप उसके पेट को नीचे से जब उठा के थोड़ा सा हिलाएंगे तो आपको उसमें पानी जो है ना वो छलकता हुआ और हिलता हुआ महसूस होगा। तो ये दूसरी उसकी एक पोजीशन होती है। इसको आप बोल्ड भी कह सकते हैं, इसको बन भी कह सकते हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मैदा स्टक हो गया, जानवर रुक गया है, ये सारे मसले होते हैं। ये अफारे से ज़रा डिफरेंट होता है कि इसमें जानवर की फौरी मौत नहीं होती, उसका सांस नहीं बंद होता, लेकिन जहरीला मरकब जो अंदर जमा होने की वजह से उसकी डेथ दूसरे या तीसरे दिन गर्मियों में और सर्दियों में आमतौर पर चौथे पाँचवें दिन भी डेथ देखी गई है। तो इसमें इलाज में आप इसमें भी मीठा सोडा और तेल, एक पाव सरसों का तेल और एक छटांग मीठा सोडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा चार का तेल और टोके का भी वो तेल कहते हैं जी, आप इंजन वाला काला तेल, वो भी 5 सीसी, उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सुना ही है। लेकिन मैं अब आपको वो इलाज बताऊंगा जो इसका 100% कामयाब मेडिकल इलाज है, क्योंकि मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप मेडिकल की तरफ जाएं और ये जो उस्ताद नाम नहाद उस्ताद हैं आप इनके पीछे ना लगें। आप अपना जो जानवर है उसको मेडिकली बेसिस पे आप ट्रीट करें। तो उसमें टाइम मैं आपका नहीं वेस्ट करना चाह रहा, तो उसमें आप उस इंजेक्शन का नाम नोट कर लें, जो कि एक ओरल इंजेक्शन है। आपने उसको 250 ml नीम गर्म पानी में मिला के तो आपने जानवर को देना है। और उस इंजेक्शन का जो नाम है वो है मेड्रीऑल, MEDIORL, मेड्रीऑल इंजेक्शन है। ओरल 10 ml की पैकिंग में आता है और ये 100 रुपये के अंदर ही इसकी कीमत है पाकिस्तान में। और ये आपको हर वेट से मिल जाएगा, वेटनरी स्टोर से, जो इनका जानवरों का जहाँ से सामान मिल जाता है वहाँ से मिल जाएगा। आप वो अपने घर में रखें, उसको एज आ स्पेयर हमेशा रखें, और जब इवन एक्सपायर हो जाए तो फेंक के तो दूसरा ला के आप वो रख लें और उसको अपने घर से ख़त्म ना होने दें, क्योंकि आपके जानवर बहुत कीमती हैं। आप अगर लोगों के मशवरों पे लगेंगे उल्टे सीधे तो फिर आप कोई नुकसान अपना भी कर सकते हैं। तो आप ये रिकमेंडेड जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप बात सुनें। ये जो इंजेक्शन है मुझे रिकमेंडेड डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर हैं हमारे फील्ड के, उन्होंने हमें बताया है, हमारे इलाके के, उन्होंने ये सजेस्ट किया था। तो मैं ये यूज़ करता हूँ जब कोई भी टोटका जब काम नहीं करता फिर मैं इंजेक्शन यूज़ करता हूँ। और इस इंजेक्शन का मैंने वैसे अभी तक किसी उस्ताद के मुंह से नाम नहीं सुना, तो शायद वो बताना नहीं चाहते या उनको पता ही नहीं है। बहरहाल मैंने आपको बताया, आप इसको नोट कर लें। ये लाइफ सेविंग है, अफारे में भी काम करता है और बनने भी करता है, लेकिन अफारे में ये मसला होता है कि इसने 4 घंटे के बाद काम करना शुरू करना है। लेकिन अगर आपके जानवर के पास 4 घंटे का टाइम ही नहीं है तो फिर आपने वो नीडल वाला जो काम है वो उसकी वक्की में आपने सिरिंज की जो सुई होती है 18 नंबर, वो आपने लगानी, जाकर उसकी गैस निकल जाए तो उसके जो फेफड़े हैं उनको रिलीज़ मिल जाएगा, वो अपनी ब्रीथिंग जो स्टार्ट कर देंगे। उससे प्रेशर की वजह से उनके जो फेफड़े हैं वो दब जाते हैं और वो फिर उसकी दम घुटने से जानवर की मौत हो रही होती है और उसकी मौत की कोई वजह नहीं हो रही होती। तो आपने वो नीडल से उसकी हवा खारिज कर देंगे तो उसके फेफड़े काम करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप फिर फर्दर जो इलाज है वो उसका आप कर रहे हैं, तेल दे दें, उसको मसाला दें, बोतल पिला दें, मीठा सोडा दे दें, उसका पेट आप खाली करें, अंदर से उसका यूमेन जो है वो वॉश हो जाए। तो उसमें ये मेड्रीऑल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो ये टोटके हैं, जो ये उस्तादियाँ हैं, इनको आप ना करें। आपके जानवर कीमती हैं। 10 रुपये की फ़नाइल की गोली की जगह आप 15 रुपये की या 10 रुपये की मेंडाजोल की गोली आती है, आप वो यूज़ कर लें जो सेफ़ है। 10 रुपये की फ़नाइल की गोली आपके लाख रुपये का जानवर मार सकती है। मेंडाजोल की जो गोली है वो कहते हैं जी जिगर पे करती है। ये सब बातें हैं, फजूल बातें हैं, जिन्होंने बनाई हैं वो पागल नहीं है। वो मेंडाजोल की गोली भी 10 रुपये की आपको मिलेगी और फ़नाइल भी 10 रुपये की मिलेगी। मेंडाजोल की आप गोली ला के अपने जानवर को गुड़ में रख के आप आराम से उसको खिला दें, आटे में रख के ना खिलाएं, आप गुड़ में रख के उसको आराम से खिला दें, जानवर आपका खा लेगा। तो ये जो
उस्ताद हैं, ये उस्तादी हैं, ये पुरानी पिछली सदी की बातें हैं, ये उनके साथ ही ख़त्म हो गई। जो लोग अभी उन पे चल रहे हैं उनका अशर जो है वो नज़र आ रहा है, उनकी आउटपुट नज़र आ रही है। अगर आप मेडिकल साइंटिफिक चलें और अपने जानवरों को सेव करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं अगर कोई गलत बात करता हूँ तो मुझे कमेंट्स में आके बताएं, मैं आपके कमेंट्स कभी डिलीट नहीं करूँगा। आप जो बात करेंगे मैं रियलिटी पे उस बात को सुनूँगा। और ये आप इंजेक्शन की मैं वीडियो मैंने डाल दी है, ठीक है, आप ये नोट कर लें और ये ला के आप रखें। और जो साइंटिफिकली तरीके से, मेडिकल के तरीके से, जो मेडिकल है उसमें आप बिल्कुल कोई समझौता ना करें। खुराक में तजर्बे करें, सब में करें, लेकिन जब मेडिसिन की बात आ जाए तो उसमें देसी इलाज की तरफ आप ना जाएँ, क्योंकि देसी इलाज देखें हम अगर 10 जानवरों पे करते हैं तो 10 में से हो सकता है वो 5 पे काम करे, 5 पे ना करे, तो उसमें आप ना पढ़ें। आप मेडिकल रिकमेंडेड जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दें आप उनको ही हमेशा यूज़ करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।